तो आज का हमारा 4 मुख्य विषय है। पहला है कि हमारे पूज्य स्थल मालिनी थान में, जिसको पूरा इंडिया जानता है, सारा भारत जानता है, सारा अरुणाचल जानता है, वहाँ पर उन्होंने अपना एक फर्जी फर्म KGNF फर्म बना करके 2.5 करोड़ का भ्रष्टाचार किया है। दूसरा है SIDF फंड, जो कि पब्लिक के कॉमन डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करना चाहिए था, लोगों के भलाई के लिए जिस पैसे को लगाना चाहिए था, उस धन को उन्होंने अपने निजी संपत्ति में, अपने ज़मीन पर 40 लाख का 3 पैकेज को अपने ज़मीन पर इन्वेस्ट किया है। दूसरा है द्वितीय टू शिवरित रास्ता, जो कि अभी तक टेंडर हुआ नहीं है, तो उसको अपना कुर्सी के मैनिपुलेशन से, अपना कुर्सी का पावर दिखाते हुए, तानाशाही दिखाते हुए, उन्होंने वहाँ मनमर्जी से अपने तौर तरीके से किसी भी एजेंसी से टेक्निकली सलाह मशवरा किए बिना उन्होंने काम वहाँ पर स्टार्ट कर दिया है और अभी अपना पावर से इस्तेमाल कर करके वो टेंडर को फिक्सिंग टेंडर करके वो पैसा को निकालना चाहता है। और हमारा तीसरा है कि उन्होंने MLA लेड फंड को अपने मूर्ति बनाने के लिए लगाया हुआ है, जो आज मूर्ति मैन के नाम से प्रसिद्ध हो रहा है। सारा अरुणाचल अभी सुन रहा है कि कर्दोनिंग और कहने के बजाय उसको मूर्ति मैन से ज़्यादा पहचान हो रहा है उसका। तो इन्हीं 4 मुद्दों के कारण से हम आज यहाँ पर बैठे हुए हैं धरने पे। और हमारा डिमांड ये है कि जो भी अनैतिक तरीक़ों से, अपने तानाशाही तौर तरीक़ों से जो पैसा, पब्लिक का पैसा है, गबन किया है, उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, वो तुरंत लौटा है, गवर्नमेंट एक्सचेकर में डिपॉजिट करे, सरकारी खजाना में वापस करे। दूसरा है जो मूर्ति उन्होंने बनाया है वो इलेक्शन आने से पहले उसको हटवाए, वो मूर्ति को हटवाए। और तीसरा है कि जो भी मैंने RWD के ऑफिसर्स हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि मतलब जब तक लीगली टेंडर नहीं होता है, ओपन टेंडर नहीं होता है, तब तक ये जो काम अभी उन्होंने अनैतिक तरीक़ों से किया है, द्वितीय टू शिवरित का रास्ता, उसमें पैसा को उसको ना दे। ये है हम लोग का डिमांड। मेरा नाम जिम्यादुन है। मैं इस आज का सीतोन डांडा को समर्थन करने आया एज ए लिकावली पब्लिक। नहीं, ये आवाज़, ये चर्चा नॉट ओनली लिकावली एंटी करप्शन, बल्कि पूरा पब्लिक में ये चर्चा अपना लोकल एरिया में तो पिछले 2-3 साल से तो चल ही रहा है। देखिए, अभी का जो मौजूदा MLA था वो था PPA का, वो PPA में था, फिर आया BJP में, इसके बाद में BJP में उसका PPA में 2 साल रहने के बाद में BJP में आया। BJP में आने के बाद में उसमें पहले वो PPA का बहाना बना रहा था, मैं अपोजिशन पार्टी में हूँ इसीलिए डेवलपमेंट नहीं कर पाता हूँ, फंड नहीं मिलता है, ये कह के उसने 2 साल बिता दिया। फिर BJP में आया, BJP वालों ने उनको वेलकम किया, BJP में आया। आफ्टर BJP में आने के बाद में उसका 3 साल का जो कार्यकाल था एज ए BJP, तो उसको पब्लिक ने इंतज़ार किया। उस बीच में भी बहुत सा उठाया, जैसे जो मुद्दा उठाया लिकावली टाउनशिप का मुद्दा जो है, वो मुद्दा को भी बहुत उठाया। इसके बाद में जो ये अभी का जो मूर्ति है, तो मूर्ति के बारे में भी बहुत ज़्यादा हमेशा से उठाता रहा है। एंटी करप्शन हमेशा से एक्टिव था। इसके बाद में जो पब्लिक कंप्लेंट था वो हमेशा से था, वो रिसेंटमेंट सेंटीमेंट जो हमेशा से था। अभी इलेक्शन का मुद्दा इलेक्शन समय सामने बोल के नहीं है, और इलेक्शन सामने है इसीलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इलेक्शन नज़दीक है इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि लोगों में जागृति आने के लिए। बदन अगर ये बात भी क्लियर कर दूँ, जो मौजूदा MLA है उसको अगर BJP टिकट दे दिया जाए तो उसका साथ में पब्लिक करा नहीं रह पाएगा, क्योंकि पब्लिक वो BJP का अपना आइडियोलॉजी में ही जाएगा। उसके लिए पब्लिक नेशन फर्स्ट में चला जाएगा, पार्टी सेकेंड। हम लोग के लिए अपना देश, अपना जन्मभूमि, अपना लिकावली, अपना एरिया ज़्यादा, अपना अरुणाचल प्यारा है पार्टी से। बिफोर BJP हम लोग अपना देश के लिए सेक्रीफाइस करेगा, एंड देन कम्स आफ्टर पार्टी, इसके बाद में पार्टी आता है। तो अगर टिकट दे दिया तो हम लोग देश के लिए खड़ा करेगा, अगर टिकट नहीं देता है तो पार्टी के साथ खड़ा करेगा। मेनली जो है कि अभी जो खुद को ग्लोरीफाई करके जो इन्फ्लुएंस करने जा रहे हैं ये इलेक्शन में, जो मूर्ति बनाया है वो मूर्ति को जल्द से जल्द हटा देना चाहिए बिफोर नॉमिनेशन से पहले। ये ECI का भी गाइडलाइंस का अंदर में
वो गलत हो जाएगा। तो उससे पहले तो उसको जैसे भी हटाना है वो मूर्ति को, स्पेशली कार्डो न्यूयॉर्क का मूर्ति को वहाँ से हटाना है।